आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है फोरकास्ट फंक्शन। चलिए मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे हम यूज करेंगे फोरकास्ट फंक्शन। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फोरकास्ट फंक्शन यूज कैसे होता है, क्या इसका यूज है और क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए, फोरकास्ट फंक्शन का यूज हम जब करते हैं जब हमें फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करना हो, मतलब कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर हमें फ्यूचर का कुछ डेटा हमें निकालना होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सेल दिया गया है 2011 से और 2021 तक का डेटा हमारे पास है, मतलब किस ईयर में कितना सेल हुआ है। अब इस डेटा के बेस पर हमें 2028 तक की एक एस्टिमेटेड सेल निकालनी है, तो हम फोरकास्ट फंक्शन का यूज करेंगे, मतलब कुछ अनुमानित आंकड़े। इस तरह का कोई फ्यूचर का डेटा हमें निकालना हो तो हम फोरकास्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फोरकास्ट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर मैं कर्सर को रख लेता हूँ 2022 के सामने वाली सेल में और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इक्वल फोरकास्ट। फोरकास्ट मैंने टाइप किया, नीचे सजेस्ट कर रहा है। देखिए फोरकास्ट, कई तरह के फोरकास्ट फंक्शन होते हैं, तो हमें यूज करना है फोरकास्ट डॉट ETS। इसको यूज करना, मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे ये ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद नीचे इसका एक एक आर्ग्यूमेंट्स आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका टारगेट डेट। टारगेट डेट क्या है? हमारी जो टारगेट डेट है वो है 2022, मतलब हम 2022 की सेल यहाँ पे निकालना चाहते हैं पिछली सेल के बेस पर। तो टारगेट डेट में मैंने सेलेक्ट किया 2022, कॉमा लगा देता हूँ। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? ये हमारे पास वैल्यूज है, मतलब इस ईयर में इतना सेल हुआ है, इसमें इतना हुआ है, तो ये हमारी हो गई वैल्यूज, कॉमा लगाया। अब आ रहा है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? हमारी टाइमलाइन ये है। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि कितने कितने दिनों में कितना सेल हुआ है, तो वो यहाँ पे इस तरह से डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। आगे भी हम इसको यूज कर सकते हैं फंक्शन को। हमें जो निकालना था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। मैं ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी 2022 की जो सेल है वो आ चुकी है। जैसे यहाँ पे 2011 में 15 लाख, 16, 19, 21, इस तरह से ये सेल यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग इसने ये वैल्यू हमें लाकर इसने दे दी है। अब हमें नीचे जो ये ईयर्स हैं इन सभी का डेटा फाइंड करना है, निकालना है, तो हमें इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ से पकड़ के, तो ये इस तरह से जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये एस्टिमेटेड डेटा है और ये जो फोरकास्ट फंक्शन है ये यही करता है, जो एस्टिमेटेड डेटा होता है उसको निकाल के दे देता है। 2028 तक हमारी सेल है वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अप्रॉक्स डेटा ये निकाल के दे देता है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाना है, तो इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये क्विक एनालिसिस का एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आप जैसा चार्ट लेना चाहते हो उस तरह से ले सकते हो। लाइन पे क्लिक करूंगा मैं, या फिर मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। डिज़ाइन टैब आ जाता है, यहाँ पे हम चेंज, और मैं कुछ इस तरह का ले लेता हूँ, ये वाला ओके करूँगा। ये यहाँ पे चार्ट हमारा डिजाइन हो चुका है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम फोरकास्ट फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। बाकी आप यहाँ पे जो चार्ट है उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसा करना है आप इजीली कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं यहाँ पे। बाकी मैंने जो चार्ट कैसे डिजाइन करता है ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये हम इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।